नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रॉकेट हो गया है मार्केट एक बार फिर से। बैंक निफ्टी रॉकेट हो रहा है, स्पेशली 450 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और ये होगा क्योंकि अब हम आखिरी के 1.5 घंटे में प्रवेश कर चुके हैं बाजार के। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि आखिरी के 1.5 घंटे में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आज। और आज वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी आप कह सकते हो। तो बैंक निफ्टी में तो सारे के सारे शॉर्ट करने वाले ट्रैप हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने जो मूव दिया है 1200 पॉइंट का, वहां सबकी मतलब जितने भी बेचकर बैठे थे वो सब तो बेचारे परेशान, क्या खत्म हो गए पूरी तरीके से। तो आज बाजार मौका नहीं दे रहा उन्हें, और बैंक निफ्टी एक बार फिर 1% रैली कर रहा है। तो ये शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर कर रहा है। अब इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई शॉर्ट ही नहीं है, सारे के सारे लॉन्ग ही बैठे हैं जहां तक है बाजार में। निफ्टी आपके लिए 50,000 का मार्क दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि अभी यहां से 120 पॉइंट नीचे है जहां पे भी बाजार ट्रेड कर रहा है, बट मेरा मानना है कि 50,000 का लेवल आपके लिए निफ्टी दिखाई देगा। ओवरऑल बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो आपके लिए रिजल्ट्स आ रहे हैं, और बीते कुछ दिनों में एक स्टॉक है बहुत ही एक्शन में रहा है, एक्साइड इंडस्ट्रीज। पहले मैं आपको शेयर बताना चाहूंगा। एक्साइड इंडस्ट्री लगभग 3-3.5% तेजी में देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी तेजी और बढ़ गई है स्टॉक की, 475 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 20 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। 1.25 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं इस स्टॉक के। और स्टॉक के आए हैं नंबर्स, कैसे रहे हैं चलिए समझते हैं, और रिजल्ट्स के बाद वापस से आऊंगा इसी स्टॉक पे प्राइस एक्शन के बारे में। तो पहले रिजल्ट्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर देता हूं। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो आपके लिए कंपनी का मुनाफा बढ़कर आया है। आप मतलब सब कुछ ही अच्छा आया है, ऑलमोस्ट खराब कुछ नहीं, और कमेंट्री भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 210 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ पे साल दर साल मुनाफा आया है। अनुमान अराउंड 280-275 करोड़ का ही था, तो एस्टिमेट के अनुसार ही नंबर आए हैं, इनलाइन टू पॉजिटिव है। रेवेन्यू देखें तो 3540 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है, तो ये भी बढ़िया दिख रहा है। इनफैक्ट 4010 करोड़ का रेवेन्यू है। इंटरेस्टिंग बात यह कि मार्जिन में सुधार है। एबिटा मार्जिन आप देखें तो 10.36% से बढ़कर 12.87% के एबिटा मार्जिन क्लॉक करे हैं कंपनी ने। तो मार्जिन में जो आपके लिए 250 बेसिस पॉइंट्स का उछाल दिख रहा है, ये मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर बात करें कामकाजी लेवल पे, तो 370 करोड़ के सामने कंपनी ने 520 करोड़ का कामकाजी मुनाफा पेश करा है। तो ऑपरेशनल बेसिस पे भी अच्छे हैं, नेट लेवल पे भी अच्छा है, रेवेन्यू भी सुधर रहा है, एबिटा मार्जिन्स भी सुधर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने अपने शेयर धारकों को दिया है 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। प्लस कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री आई है वो सुनिए। कंपनी CEO सेज लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इज progressing well and is expected to be commissioned within defined timeline। तो जो इन्होंने अपना केपेक्स इस समय कर रखा है, वो जिस रफ्तार से चल रहा है एग्जैक्टली वही इनकी उम्मीद है। और जहां पे इन्होंने सोचा है कि खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है। तो ये पॉजिटिव ही चीज है कि आपके हिसाब से चीजें चल रही हैं, हो रही हैं। स्टॉक का भाव आपके लिए 3-3.5% ऊपर दिख रहा है। बाकी बहुत सारे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, लाइक REC लिमिटेड, सिम्फनी, नवकार कॉर्प, सेंट्रल बैंक। तो ये सारे रिजल्ट्स भी आते हुए दिखे हैं, जो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। बट सिम्फनी के नंबर देखने वाले लग रहे हैं, बहुत ही दमदार मार्जिन में उछाल आया है कंपनी के। मार्जिन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं आपके, तो 7.47% से बढ़कर 17% हो गए हैं साल दर साल। अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो 16 करोड़ के सामने 48 करोड़ का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही दमदार नंबर दिख रहे हैं। और सिम्फनी जैसे स्टॉक को हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप एक कूलर बनाने वाली कंपनी को सर्दी में कंपेयर नहीं करोगे कि सर्दी में कैसे नंबर थे। बट ओवरऑल नंबर अच्छे दिख रहे हैं। अब वापस से एक्साइड पे आता हूँ। एक्साइड की चार्ट पैटर्न देखोगे तो रिसेंटली इसमें एक इन्वेस्टमेंट की खबर के चलते बहुत तेजी से ग्रोथ आई है, स्टॉक भागा है और 46 के पीई पे आ गया है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है इस कंपनी का। अगर आपका इस शेयर में निवेश है तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत लंबे समय बाद चलना शुरू हुए हैं। आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमरा राजा मोबिलिटी एंड एनर्जी का शेयर जो है, तो इन्हें पकड़ के बैठे रहने में ही फायदा है। इस तरीके के स्टॉक्स में 2 चीजें होती हैं। पहली तो ये कि इंसान फ्रेश एंट्री नहीं ले पाता, वो सोचता है यार बहुत चल गया। और ये जो चीज होती है ना, बहुत चल गया, ये मार्केट में एक पॉजिटिव है, क्योंकि जब तक इंसान को डर लग रहा है वो भागता ही चला जाता है। और जब हम लोगों को लगता है ले ही लो, वही फिर टॉप बनने के संकेत आते हैं। तो ये मेरे को लगता है जल्दी से इन्वेस्टर्स छोड़ेंगे नहीं इस शेयर को,
पकड़ के बैठे रहेंगे। और आपसे भी मैं यही कहूँगा, बैठे रहो इस शेयर को। 440 रुपये का एक स्ट्रिक्ट एसएल लगाओ और पोजिशनल बेसिस पे कैरी करो इस शेयर को। ये ऊपर में इसके लिए लक्ष्य पूरी तरीके से खुले हुए हैं, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट ईवी पे फोकस कर रही है और विदाउट बैटरीज कोई ईवी नहीं चल सकती। एक तरफ गवर्नमेंट सोलर एनर्जी पे फोकस कर रही है और विदाउट बैटरी कोई भी सोलर पैनल काम नहीं करता। तो ये हर तरफ बैठा है, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके बिना चीज़ें ही नहीं हो पाएंगी। तो मेरे को लगता है यहाँ पे डेफिनेटली आप बने रहें, वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर पे। जो रिजल्ट्स आए वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। शॉर्ट टर्म की जगह से थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।